हेलो गाइस, माय नेम इज अनुज बालिया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी लीडर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी लीड एग्जाम के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसका एडमिट कार्ड निकल चुका है और एग्जाम डेट आ चुकी है। एग्जाम डेट है हमारी 10 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक और टोटल वैकेंसी हमारे पास कितनी है 45,284। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारा सिविल स्कोर क्या रहे, हमारी कट ऑफ क्या जा सकती है और इन लास्ट डेज में हमें क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो जैसा कि आपको पता है कि इसमें 3 स्टेप्स में हमारा सिलेक्शन होता है। पहला हमारा सीबीटी एग्जाम होगा, उसके बाद हमारा फिजिकल होगा, उसके बाद हमारा मेडिकल होगा। ठीक है, और जो हमारी कट ऑफ लगेगी वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम पे ही कट ऑफ लगेगी। और जो हमारी कट ऑफ थी, मतलब लास्ट ईयर जो हमारी कट ऑफ रही है, उस पर नज़र डाल लेते हैं जिससे कि हमें थोड़ा आइडिया मिल जाए कि इस बार हमारी कट ऑफ क्या जा सकती है। तो अगर हम कट ऑफ की बात करें तो 2015 में हमारी जनरली कट ऑफ थी 77 और वैकेंसी कितनी थी 66,000। 2018 में जो हमारी वैकेंसी थी 55,000 थी और कट ऑफ कितनी गई थी 84। 2021 में हमारी वैकेंसी थी 25,000 और कट ऑफ कितनी गई थी 66। और इस बार हमारी जो वैकेंसी है वो कितनी है 45,000 लगभग। तो हमारी कट ऑफ क्या जा सकती है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो पैटर्न है एग्जाम का वो क्या है। ठीक है, तो हमारा जो 4 सेक्शन में हमारा एग्जाम होगा, पहले सेक्शन में मैथ, फिर जनरल रीजनिंग, फिर जनरल नॉलेज, फिर हमारी इंग्लिश या हिंदी। मैथ में 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, जनरल रीजनिंग में भी 20 क्वेश्चन आएंगे और जनरल नॉलेज में भी 20 क्वेश्चन और इंग्लिश या हिंदी में भी 20 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो टोटल हमारा कितना हो गया 40 40 40 40, तो टोटल हमारा हो गया 160। हमारा 160 नंबर का पेपर होगा जिसमें से 160 नंबर में से ही हमारी कट ऑफ लगेगी। ठीक है, देखिए अब हम थोड़ी ना सिर्फ उसको बात कर लेते हैं कि भाई आप जब तुम एग्ज़ाम देने जाओ तो आपका एक माइंड सेट रहे कि हाँ मुझे इतने नंबर, ये मेरा टारगेट है, मुझे इतने नंबर तो लाने ही लाने हैं जिससे कि मैं बाद में आराम से बिना टेंशन की फिजिकल की तैयारी कर सकूँ। तो अब हमारा सेव स्कोर क्या हो सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। देखिए सेव स्कोर बात करें तो जनरल का क्या रहेगा, जनरल का सेव स्कोर रहेगा 120 प्लस। अगर आपके 120 प्लस बन रहे हैं, ठीक है, जब आप एग्जाम देने जाओगे और आपका 120 प्लस बने तो बेझिझक बिना टेंशन के फिर फिजिकल की तैयारी कर लें। ठीक है, और ओबीसी के लिए क्या रहेगा 113 से 115, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 से 112 और एससी के लिए 95 से 100 और एसटी के लिए 90 प्लस। ठीक है, तो ये हमारा सेल्स होने वाला है कि आप इतने नंबर का पेपर करके आ रहे हो तो आप कहीं ना कहीं सेफ हो और आप आराम से फिजिकली तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको 120 नंबर लाने हैं तो आप किस तरीके से 120 नंबर ला सकते हैं। देखिए जैसा कि आपको पता है कि मैथ, रीजनिंग और जनरल नॉलेज और इंग्लिश हमारे पेपर में आने वाली हैं। तो अगर आप मैथ में 18 क्वेश्चन करते हैं और रीजनिंग में 18 क्वेश्चन करते हैं और जनरल नॉलेज देखो सबकी खराब रहती है, तो लगभग अगर 7 से 8 क्वेश्चन भी आप कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। और इंग्लिश में आप 17 क्वेश्चन भी कर पाए या कर ले तो आपका टोटल स्कोर बन जाएगा 60 क्वेश्चन। मतलब 60 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो हमारा टोटल बन जाएगा 120। ठीक है, 120 मार्क्स। तो इस तरीके से हम 120 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, और 120 नंबर लाना कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपने प्रिपरेशन करी होगी अच्छे से तो आप ला सकते हैं, बस आपको थोड़ा टाइम मैनेज करना पड़ेगा। देखो मेरे अकॉर्डिंग जो एवरेज टाइम होना चाहिए बच्चों का वो क्या होना चाहिए कि इंग्लिश में आप ले 10 मिनट, इंग्लिश में सिर्फ आप 10 मिनट लो, जनरल नॉलेज में सिर्फ आप 5 मिनट लो। ठीक है, बाकी जनरल रीजनिंग में 15 मिनट लो। ठीक है, और बाकी बचा 30 मिनट, उस 30 मिनट में आप 20 क्वेश्चन मैथ के करो और कोशिश करो कि सारे के सारे सॉल्व हो जाए। अगर सारे के सारे सॉल्व ना हो तो कम से कम 18 क्वेश्चन तो हमारे सॉल्व हो जाए जिससे हम अपने टारगेट में पहुंच सके 60 क्वेश्चन पे और हमारे 120 मार्क्स बन सकें। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पेपर में। ठीक है, अगर आपके अकॉर्डिंग जो आपको सही लग रहा हो आप अपने अकॉर्डिंग देखो, बट जो मेन है ना हमारा टारगेट क्या रहने वाला है वो ये है कि हमें 60 क्वेश्चन ठीक करने हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। तो हो सके तो 60 क्वेश्चन से 2 से 3 क्वेश्चन फालतू करो कि एटलीस्ट अगर नेगेटिव मार्किंग जाए तो नंबर कम हो जाए तो वो दोनों कंपनसेट हो जाए एक दूसरे से। ठीक है, तो ये हमारा सेफ स्कोर हो गया। ठीक है, अब बचे हुए दिनों में अब हमें क्या पढ़ना चाहिए। देखो अगर बात करें जो हमारे पास 7 से जो जिनका एग्ज़ाम
10 तारीख को है, उनके पास 7-8 दिन बचे हैं, तो वो क्या करें, और उनके बाद जिनका एग्ज़ाम होगा तो वो भी क्या करें, पहला तो एक मॉक लगाएं, ठीक है। दिन में सिर्फ 2 मॉक लगाओ, उससे ज़्यादा मॉक मत लगाओ। और उन 2 मॉक में भी ना, अगर आप जीके का सेक्शन छोड़ रहे हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, बस उन मॉक्स में क्या करो आप, पहले तो आप अच्छे से मॉक दो, ठीक है, सब कुछ मिला के, और कोशिश करो कि मेरे 120 के अराउंड अप्रोक्स मेरे नंबर बन रहे हो। अगर आपके नहीं बन रहे ना, या मॉक हार्ड आ रहा है, तो आप डीमोटिवेट मत होना। उसमें बस मॉक में क्या करना, जो मैथ के जो क्वेश्चन है ना, और रीजनिंग और इंग्लिश के, उनको बस एनालाइज कर लेना, उनको पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है, जिससे कि आपको हेल्प मिल सके और आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए कि इस तरीके का क्वेश्चन आए तो मैं पेपर में कर सकूँ, ठीक है। तो आप 2 मॉक लगाओ हर दिन, ठीक है, एक दिन में 2 मॉक लगाओ, उससे ज़्यादा मॉक मत लगाना, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या करना है, देखो मैथ में अभी जो हमारा एग्जाम हुआ है ना, सीजीएल का, सीजीएल टायर 1 का एग्जाम हुआ है, करीब करीब 40 शिफ्ट में हमारा एग्जाम हुआ है। 40 शिफ्ट में हर सेक्शन के 25 क्वेश्चन अगर देखो ना, तो 40 × 25 1000 क्वेश्चन एक सेक्शन के। तो वहाँ से पता क्या कर सकते हो, मैथ का प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो मैथ के लिए ना अभी कुछ वीडियो मत देखना, कुछ भी मत करो, जितना आपने रिवाइज कर लिया वो ठीक है। अब बस आप प्रैक्टिस पर थोड़ा ध्यान दो। एक तो मॉक लगाओ, पहला काम मॉक लगाओ, दूसरा काम सीजीएल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो बैठ के, ठीक है। और सीजीएल के क्वेश्चन पेपर आपको कहाँ से मिल सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, और वहाँ से डाउनलोड कर लेना और सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो मैथ में भी आप यही करो। जीके में देखो, जीके में कितना बढ़िया है, एसएससी ने अभी भी एग्जाम लिया है, तो जितने भी जीके के क्वेश्चन हैं करंट अफेयर्स के, और जो हमारे स्टैटिक्स के क्वेश्चन है, अब वहाँ से देख लो, क्या पता है 1-2 क्वेश्चन हमारे रिपीट भी हो जाए, और हो भी सकता है, तो आप प्लीज़ उनको देख के चले जाना। सेम ऐसा रीजनिंग में ही है, रीजनिंग में जितने भी हमारे एग्जाम हुए हैं सीजल का, अब वहाँ से प्रैक्टिस करो रीजनिंग के लिए भी और इंग्लिश के लिए भी, ठीक है। तो अभी आपको इन बचे हुए दिनों में सिर्फ एक तो मॉक लगाना है, 2 मॉक ना लगा पाओ तो 1 मॉक लगा लो, और 1 मॉक लगाने के बाद उसको अच्छे से एनालाइज कर लो, और बाकी जो टाइम बच रहा है उसमें आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, जितने हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस करो आप अच्छे से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई। अब हम मेन मुद्दे बात है भाई, कट ऑफ क्या जा सकती है, इससे हम थोड़ा रिलैक्स हो जाए। देखो अगर बात करें ना, 66, देखो 2015 में 66,000 वैकेंसी थी, और यहाँ पे 77 कट ऑफ गई थी, और यहाँ 55,000 है तो 84। इन दोनों को समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ वैकेंसी ज़्यादा थी तो कट ऑफ कम चली गई, यहाँ पर वैकेंसी थोड़ी कम है इसके कंपैरिजन में, तो कट ऑफ ऊपर चली गई। लेकिन यहाँ वैकेंसी भी कम है और कट ऑफ भी कम है। अभी तो भाई थोड़ा अजीब हो गया, बट एक ऑन एवरेज देखा जाए ना, तो 70 से 80% हमारा कट ऑफ का हिसाब बन रहा है। मान के चलो अगर 160 का हम 80% लेते हैं तो कितना आएगा, देखो 160 का 80% कितना होगा, 8 से 48 का 4, 8 8 8 से 12, 128। 128, अब 128 तो ज़्यादा हो जाएगा, ये तो आपको भी पता, मुझे पता है, तुम तो जाने से रही। तो ऑन एन एवरेज 70 से 80%, ठीक है, 80 से ज़्यादा नहीं है और 70 से कम भी नहीं, तो करीब करीब से कट ऑफ क्या जा सकती है, 117 और 118, 115 और 118 के बीच में ही इसकी कट ऑफ रहेगी। 115 से 2 से 3 नंबर नीचे जा सकता है, बट 118 से ऊपर नहीं जाने वाला, ठीक है। तो आप बस ये ध्यान रखो, इसकी जो कट ऑफ है 115 से 118 ही जाएगी, ठीक है। सेव इसको मैंने बता दिया, आप इतना सेव इसको लेके चलना, फिर आराम से फिजिकल की तैयारी भी कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।